दिवाली वाले दिन अगर किसी को वश में करना है तो किस तरीके से क्या टोटका करें? ये जो वर्ड है वशीकरण, वशीकरण वर्ड ही गलत है। ठीक है, आप किसी को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, एक दूसरे के बीच में आकर्षण पैदा कर सकते हैं कि हस्बैंड वाइफ हैं या आपके बहुत अच्छे रिलेशन है तो आप लोग आपस में आकर्षण अपने बीच में बना सकते हैं, लेकिन आप गलत तरीके से सोच के रेमेडी को ना करें, है ना। दिवाली पे हमें पूजा किस तरीके से करनी चाहिए प्रवीण सर, जिससे कि अगर कोई व्यक्ति अपने घर में माँ लक्ष्मी की पूजा कर रहा है तो एक सही तरीका क्या होना चाहिए, और उस दौरान उसे कुछ ऐसी रेमेडीज भी बताइए कि अगर वो उस दौरान करता है पूजा के टाइम पे तो उसकी जो इच्छा है वो पूरी हो जाए। अपने से छोटे लोगों का, आपके पास जो लोग काम करने आते हैं, मान लीजिए घर में कोई सर्वेंट आते हैं काम करके, जो झाड़ू पोछा करने वाले लोग हैं, स्वीपर्स हैं, या आपके ऑफिस में आपसे जूनियर लेवल के लोग हैं, वो सब आपके लिए शनि है। शनि को स्ट्रांग कीजिए ना, उनको अपशब्द मत बोलिए, उनके लिए कुछ कर सकते तो वो करिए, अगर नहीं कर सकते तो कम से कम उनके साथ गलत मत कीजिए। बिल्कुल। दिवाली की पूजा में हम ऐसा क्या रखें माँ लक्ष्मी के आगे, या हम कुछ ऐसा क्या भेंट करें उनसे जिससे माँ प्रसन्न हो जाए और घर में हमेशा के लिए निवास करना शुरू कर दें? देखिए, इसके अंदर क्या होता है, माँ लक्ष्मी जो आती है ज्यादातर होता है घोड़े और हाथी पे आती हैं जी। घोड़े पे जो आती हैं वो बहुत जो तेजी से लक्ष्मी आने का सिंबल होता है कि जल्दी जल्दी लक्ष्मी का आना। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो आज का पॉडकास्ट इसलिए खास है क्योंकि आप हमारे गेस्ट को बहुत अच्छे से जानते भी हैं और उनकी हर रेमेडी को फॉलो करते हैं। जब रेमेडीज की बात आ रही है तो आ रही है दिवाली पे, और हमें दिवाली की पूजा किस तरीके से करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात आती है दिवाली पे, कहा जाता है कि तंत्र बहुत किया जाता है। जब तंत्र किया जाता है तो क्यों ना टोटके के बारे में पूछा जाए कि किस तरीके के टोटके दिवाली वाली रात किए जाएं जिसका फल बहुत जल्दी मिले। तो आज का पॉडकास्ट आपके लिए। आज हम बात करेंगे कि धनतेरस पे हमें क्या करना चाहिए जिससे घर में लक्ष्मी का स्थायी वास हो, घर में सबका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे। बात करेंगे करवा चौथ की, कि पति की लंबी आयु करने के लिए और पति और पत्नी में अच्छा प्रेम बना रहे तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो ये पॉडकास्ट बेहद खास है क्योंकि हर एक लाइन के बाद मिलने वाली है आपको रेमेडी जिससे आप अपनी लाइफ चुटकी में बदल सकते हैं। तो स्वागत करते हैं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण नागिया सर का। तो स्वागत है सर आपका। राधे राधे। राधे राधे। कैसे हैं सर आप? बहुत अच्छे। आपने बुलाया दोबारा पॉडकास्ट पे, उसके लिए धन्यवाद, है ना। और हमारा जो है त्योहारों का सीजन बिल्कुल चालू है जी। तो मैं सभी लोगों से, सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी रेमेडी करें, मेरी बताई हुई खास करके कोई रेमेडी करते हैं तो कमेंट जरूर करें जय श्री राम, ताकि आपकी और हमारी सबकी रक्षा करें हनुमान जी और भगवान राम। क्या बात है। धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि कहा जाता है, सदियों से सुना है मैंने, कि दिवाली वाले दिन लोग तांत्रिक क्रियाएं बहुत करते हैं, तंत्र का संबंध है दिवाली से। तो आज आप मेरे सामने बैठे हैं जहाँ पे आपको तंत्र की भी बहुत अच्छी नॉलेज है। अब बात दिवाली की, अपने त्योहारों की है, तो उसके बारे में थोड़ा हम स्टार्टिंग करते हैं, फिर रेमेडीज पे आते हैं। बिल्कुल। देखिए, जो है ना, होली और दिवाली बड़ी रात मानी जाती है ना, और अमावस्या होती है, बड़ी रात होती है, तो उसकी वजह से तांत्रिक क्रियाएं बहुत ज्यादा की जाती है क्योंकि प्लैनेटरी पोजीशंस इस तरह की होती है कि वो बहुत हेल्प करती हैं कामों को करने के लिए। लेकिन ये जो रेमेडीज होती हैं जिनको हम तांत्रिक क्रियाएं बोल देते हैं, ठीक है, सही और गलत दोनों तरफ होती हैं चीजें। तो आप सही चीज कीजिए और अच्छे उसके रिजल्ट देखिए, अच्छे रिजल्ट आएंगे। अच्छी चीजें जब आप करेंगे आपके कर्म भी अच्छे होंगे, काम भी अच्छा होगा, और सबसे बड़ी बात लाइफ भी बहुत अच्छी होगी। लाइफ, क्योंकि हर किसी को खुशहाली के साथ और खुशी के साथ, है ना, और अच्छे तरीके से जीने का पूरा हक है। हर किसी को हक है। किसी को ऐसा नहीं है कि किसी को दुखी रहने का हक मिला हुआ और किसी को बहुत खुश रहना है, नहीं, सबको बराबर ही है हम, है ना। ऊपर वाले के बच्चे हैं सब हम। तो ऊपर वाले ने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, माता पिता कभी भेदभाव नहीं करते, ठीक है। हमें कुछ गलत नहीं करना जिससे माँ बाप नाराज हो और हमें कुछ दंड दें, वो चीज नहीं करनी। हमें अपना अच्छा करना और दूसरों का भी अच्छा करना, और ऐसी रेमेडीज करनी, ऐसी क्रियाएं करनी जिससे हमारा भी अच्छा हो और सबका अच्छा हो। क्योंकि जब तक समाज का अच्छा नहीं होगा तब तक हमारा अच्छा नहीं हो सकता। अगर हम सोचे सिर्फ हमारे लिए अच्छा होगा और सब जो है बेकार हो जाए, बर्बाद हो जाए और हम खाली खुशहाल रह जाए, तो उसमें कुछ मजा नहीं है। अगर एक ही इंसान के पास सारा पैसा होगा, सारे गरीब होंगे, तो
जो है ताना बाना इस तरह का बुन जाएगा कि आप खुद ही में दुखी हो जाएंगे, क्योंकि अकेले पड़ जाएंगे। बिल्कुल। अगर सबको साथ लेके चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। हमारे तो वैसे भी है ना, सबका साथ सबका विकास, है ना, मोदी जी का नारा। तो उसका जो है उद्देश्य यही है कि समाज जब तक अच्छा नहीं होगा तब तक हम भी खुश नहीं रह सकते। और हर किसी को खुश रहने का अधिकार है और दिवाली खुशी से मनाने का अधिकार है। दिवाली बहुत अच्छे से मनाइएगा। अभी नवरात्रे आ रहे हैं, नवरात्रि भी बहुत अच्छे से मनाइएगा और बहुत अच्छे से करके रेमेडीज को बहुत अच्छे से कीजिएगा। और जब रेमेडीज करते हैं तो प्लीज जय श्री राम का एक कमेंट जो है वो जरूर करें। ओके, तो सबसे फेमस हमारा, हमेशा मैं आपसे कुछ ऐसी रेमेडीज लेती हूँ जो लोग करते भी हैं और काफी पसंद भी करते हैं। और सबसे शुभ मौका दिवाली, दिवाली वाले दिन अगर किसी को वश में करना है तो किस तरीके से क्या टोटका करें? देखिए, सबसे पहली बात एक चीज मैं बिल्कुल डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये जो वर्ड है वशीकरण, वशीकरण वर्ड ही गलत है। ठीक है, आप किसी को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, एक दूसरे के बीच में आकर्षण पैदा कर सकते हैं कि हस्बैंड वाइफ हैं या आपके बहुत अच्छे रिलेशन है, तो आप लोग आपस में आकर्षण अपने बीच में बना सकते हैं कि आप लोगों का रिश्ता जो है बहुत अच्छा रहे, अटूट रहे। ठीक है, एक दूसरे के साथ चीटिंग ना करे। जी जी जी। लेकिन आप गलत तरीके से सोच के रेमेडी को ना करें तो ही अच्छा होगा, क्योंकि गलत तरीके से करेंगे तो उस रेमेडी का असर कुछ नहीं आएगा। पान का पत्ता, 2 पान के पत्ते लेने हैं। ठीक है, बहुत अच्छी एक रेमेडी है ना। अगर किसी को वश जो है, अगर आपने अपनी तरफ आकर्षित करना, हस्बैंड वाइफ जो है आपस में बॉन्डिंग बहुत अच्छी रखना चाहते हैं, या मान लीजिए अगर वाइफ जो है मायके चली गई है, वापस नहीं आ रही, नाराज हो गई है, या हस्बैंड कहीं चले गए हैं, है ना, जॉब कहीं और कर ली है और वो वापस आने का नाम नहीं ले रहे और चाहते हैं अब कि वो वापस आ जाए, चाहे हस्बैंड है या वाइफ है या बहुत अच्छे कोई फ्रेंड्स हैं, वो लोग चाहते हैं आपस में बात करना। 2 पान के पत्ते लेने, थोड़ा सा जो है लाल, जो हम कुमकुम इस्तेमाल करते हैं वो लेनी है। गंगा जल में थोड़ा सा कुमकुम डालना, थोड़ा सा गंगा जल लेंगे, थोड़ा सा कुमकुम लेंगे, उसे घोल लेंगे। फिर उसको अपने राइट हैंड की रिंग फिंगर से पान के पत्ते पे, एक पान के पत्ते पे जो है हस्बैंड का नाम और एक पान के पत्ते पे वाइफ का नाम लिखना है। ठीक है, दोनों को आपस में अटैच कर देना। उसके बाद उसको रोल कर लेना और रोल करके उसको आप घर की जो तिजोरी है वहां पे कहीं पे दबा के, तिजोरी के अंदर जहां पे पैसे रखते हैं वहां पे छुपा के रख देंगे। ठीक है, क्योंकि वो भी आपके लिए बेशकीमती है। जो सामने वाला है वो बेशकीमती है, उसकी कोई कीमत नहीं लगा सकते आप, है ना। तो उसको आपने तिजोरी में रखना कि भाई मैं तुम्हें तिजोरी में जो है छुपा के रखना चाहता या चाहती हूँ। ठीक है, वहां रखेंगे और खुद ही उस चीज को देखेंगे कि जो सामने वाला है वो 24 डेज का इसका मैक्सिमम टाइम होता है, 24 डेज में वापस आएगा। ओके, पर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ, और कमेंट जय श्री राम। क्या बात है। तो ऐसे ही जब दिवाली की बात है, माँ लक्ष्मी की चर्चा हो ही रही है, तो दिवाली वाले दिन माँ लक्ष्मी को अपनी, होता ना चारों तरफ से बारिश हो पैसे की और बहुत पैसा आए, मेहनत भी करें और साथ में उस मेहनत का रिजल्ट भी मिले, तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए दिवाली वाले दिन? देखिए, दिवाली पे ना करने के लिए बहुत सारे हमारे पास ऐसे उपाय होते हैं जिनसे हम लक्ष्मी को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं जी। ठीक है, लक्ष्मी को अपनी तरफ आकर्षित किया जाता है कि लक्ष्मी हमारे पास आए और अच्छे से आए और हम अच्छे से उसका उपयोग कर पाए। कि कई बार होता है ना, लक्ष्मी आ गई और हम उसका उपयोग भी नहीं कर पा रहे। नहीं, लक्ष्मी अच्छे से आए, हमारे पास ज्यादा आए और हम उसका बहुत अच्छे से सदुपयोग कर पाए जी। एक हरे रंग का कपड़ा लेना है जी। थोड़ा सा धनिया लेना है, जो धनिया होता है हमारा, जो हम किचन में इस्तेमाल करते हैं, साबुत धनिया, साबुत धनिया लेना है, थोड़ा सा ग्रीन कपड़े में रखना है और एक चांदी का सिक्का, इसको जो है कपड़े में रख के लपेट देंगे और जो पूजा की जगह है जहां हम पूजा करते दिवाली वाले दिन वहीं पे उसे रखेंगे पोटली बना के और उसकी भी पूजा करेंगे। और उसके बाद उसको अपने जो भी हमारा पैसा रखने की जगह है, तिजोरी है या लॉकर है, ये कुछ भी है जहां हम पैसे इकट्ठे करके रखते हैं, वहां पे रख देंगे। और खुद आप उस चीज का एहसास करेंगे कि कुछ दिनों में कि पैसा जो है वो अच्छे से आने लग गया। एक मन को शांति है कि अच्छा सा पैसा आ रहा है और आप उसको अच्छे से उपयोग भी कर रहे हैं, अच्छी जगह पे वो पैसा लग रहा है। क्या बात है। तो ऐसे ही किसी की दिवाली का बहुत अच्छा समय है कि किसी की
पैसा रुक जाता है, पैसा आता ही नहीं है, फाइनेंस खराब हो गया। तो फाइनेंस अच्छा हो जाए, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न किया जाए, जिससे उनके घर वो लक्ष्मी का आवागमन बना रहे, तो उसके लिए क्या करना है? चांदी की एक कटोरी ले लेनी है, उसमें कुछ साबुत चावल रखने, एक चांदी का सिक्का उसमें रखना है, एक जो नॉर्मल सिक्का होगा आपके पास 1 रुपए का 2 रुपए का वो रखना है, और उसके नीचे एक 100 रुपीज का नोट रखना है, स्ट्रेट बिल्कुल जो कटोरी होगी उसके नीचे। और ये हम दिवाली वाले दिन अपने जो पैसे रखने की जगह है, तिजोरी या लॉकर, उसके अंदर रखते हैं। और इसको रखने का भी टाइम होता है, इसको एग्जैक्ट आपने 11:55 से रात को 11:55 से 12 बजे के बीच में रखना है। ठीक है, मतलब 5 मिनट के अंदर। 5 मिनट के अंदर। ओके, तो जो स्टक मनी है, फाइनेंस खराब हो गए तो उनके फाइनेंस वो ठीक हो जाएंगे। ओके, ये बहुत आजमाया हुआ है ये टोटका, और बहुत अच्छे से इसके रिजल्ट आते हैं। क्या बात है ना? दिवाली पे हमें पूजा किस तरीके से करनी चाहिए प्रवीण सर, जिससे कि अगर कोई व्यक्ति अपने घर में माँ लक्ष्मी की पूजा कर रहा है तो एक सही तरीका क्या होना चाहिए, और उस दौरान उसे कुछ ऐसी रेमेडीज भी बताइए कि अगर वो उस दौरान करता है पूजा के टाइम पे तो उसकी जो भी इच्छा है वो पूरी हो जाए। देखिए, हर जगह का जो पूजा का विधान है ना, वो हर जगह का थोड़ा थोड़ा डिफर है, हर जगह अलग अलग है थोड़ा थोड़ा। तो उसके अंदर जो हमारे बड़े बूढ़ों ने तरीके बना रखे हैं, जिस तरीके से पूजा हमारे घर में शुरू से होती आई है, उस तरीके को ही हमें फॉलो करना चाहिए। बार बार अलग करने का उसका कोई फायदा नहीं रहता है ना। किसी की बात सुन के मैं कुछ बोल दूं तरीका और उनके घर में किसी और तरीके से पूजा होती है, तो वो फिर गलत हो जाती है चीज। जिस तरीके से पूजा हो रही है उसी तरीके से पूजा की जाए, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल स्वच्छ मन से, अच्छे मन से, नहा धो के अच्छे तरीके से तब पूजा पाठ में बैठा जाए। ऐसा नहीं कि नहीं हम जो है सुबह नहा लिए थे तो शाम को क्या नहाना पूजा के टाइम, नहीं। नहा धो के आराम से कपड़े बदल के, नहा धो के कपड़े बदल के अच्छे से पूजा करने बैठे, अच्छे मन से बैठे और बिना लड़ाई झगड़े के बैठे। क्योंकि मैंने देखा है कि घरों में ना, अगर किसी के घर में कुछ भी नेगेटिविटी है, कुछ नेगेटिव चल रहा है घर के अंदर, कुछ गलत है, तो पूजा पाठ वाले दिन उनके यहाँ जो लड़ाई झगड़े हैं, कलेश है, वो और ज्यादा हो जाते हैं। बाकी टाइम पे तो वो लोग नॉर्मल रहते हैं, लेकिन उस टाइम पे उनके लड़ाई झगड़े होने लाजमी है, क्योंकि वो चीजें चाहती नहीं है कि ये लोग कुछ करें और अच्छे तरीके से कर पाए। तो क्या करेंगे, पूजा पाठ के टाइम पे उनकी लड़ाई होनी जो है वो जरूरी है। दोनों में से मतलब घर में एक बंदे ने जरूर लड़ाई करनी होती है उसे। तो ऐसा अगर है तो फिर उन लोगों को अच्छे से उस चीज को चेक करना चाहिए कि कुछ नेगेटिव ना हो उनके घर में। और अगर लग रहा है थोड़ा बहुत है तो आपस में एक दूसरे को समझा के भी उन चीजों को फॉलो किया जा सकता है, और उससे बहुत आराम आता है। अगर लड़ाई झगड़ा हो भी रहा है तो मनमुटाव हो भी रहा है तो उसको दबा के कहीं बैठे आराम से और छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, कि भाई एक दिन के लिए हम छोड़ देते हैं, हमें नहीं लड़ना झगड़ना। बिल्कुल, तो वो चीजें जो है वो खुद ही नॉर्मल होनी शुरू हो जाती है। लेकिन खुद तो करना नहीं चाहते ना, एक्चुअली खुद करना नहीं चाहते। और जो रेमेडीज होती है, लोग कमेंट करते हैं कि बिना मेहनत किए कहाँ से मिल जाएगा, बिना मेहनत किए कुछ नहीं मिलेगा। सही बात है। कर्म प्रधान है ना, कर्म प्रधान है तो कर्म प्रधान है तो मतलब कर्म तो करना ही है, कर्म करना है। लेकिन आपको जो है रेमेडीज से प्लैनेटरी पोजीशन की थोड़ी अच्छे से उनकी मदद मिलती है। वो रेमेडीज जो है वो प्लैनेटरी पोजीशन को इस हिसाब से कर देती है कि हमें उन प्लैनेट्स की मदद मिलती है कुछ करने के लिए। कई बार होता है ना, हम मेहनत करते हैं और कुछ नहीं हुआ तो हम बोल देते हैं लक ने साथ नहीं दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये रेमेडीज करने से वो लक साथ देती है पूरी तरह से। बिल्कुल। तो जब लक को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है तो दिवाली वाले दिन क्या टोटका किया जाए? दिवाली से पहले अगर मैं बोलूं, सबसे जरूरी चीज बड़े बूढ़ों का सम्मान। अपने माता पिता के पैर जरूर छूना। कई घरों में देखा है, मतलब वो प्रथा नहीं रही अब, लेकिन बड़े बूढ़ों का अपने माता पिता का सम्मान नहीं करेंगे तो भगवान कहाँ से खुश होगा। बिल्कुल। माँ बाप का सम्मान करें सबसे पहले, उनको जो है माँ बाप को फर्स्ट, उनको सबसे पहले तरजीह दे के उनको सबसे पहले बोले कि हमें क्या करना है, पहले उनसे पूछे कि क्या करना है। ना कि आपको कोई रेमेडी बता रहे हैं, मैं कोई रेमेडी बता रहा हूं, पूजा का तरीका बता रहा हूं, उसको फॉलो करना नहीं। सबसे पहले अपने बड़े बूढ़ों से पूछो कि क्या तरीका है हमारे यहाँ, हमें क्या करना चाहिए। ये रेमेडीज उसके बाद प्लस है, उसके बाद प्लस पॉइंट है।
उससे सबसे पहले जो है उन्हें क्या करना है, अपने बड़े बूढ़ों का सम्मान करना है, बिल्कुल। उनसे पूछना है। कई लोग बोलेंगे कि हमारे साथ नहीं रहते, हम तो अलग रहते हैं। ज्यादातर न्यूक्लियर फैमिलीज हैं आजकल, अलग रहते हैं, लेकिन माता पिता का सम्मान करना तो जरूरी है। आप फोन करके ही उनको सम्मान दे सकते हैं, बात कर सकते हैं अच्छे से, उनसे पूछ सकते हैं। उन्हें भी अच्छा लगेगा बताते हुए कि हमारे बच्चे हमारे से पूछ रहे हैं कुछ। और यकीन मानिए आप वो करेंगे जो आपके बड़े बूढ़े बता रहे हैं, आपके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, वो लोग बता रहे हैं ना, तो आपके पास वो चीजें ज्यादा अच्छे से काम करेंगी। बिल्कुल। तो साथ में टोटका भी बता दीजिए लक को स्ट्रॉन्ग करने का। देखिए, लक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले जो है जरूरी है आपकी प्लैनेटरी पोजीशन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो। प्लैनेटरी पोजीशन में सबसे पहले सूर्य आता है। अपने पिता का सम्मान कीजिए, अपने पिता के पैर छुइए, आपका सूर्य जो है वो प्रबल होगा। माता के पांव छुइए, माता के साथ कभी आप शब्द मत बोलिए। आपका चंद्रमा जो है कुंडली का वो पॉजिटिव होगा, बहुत स्ट्रांग होगा। अपने छोटे भाई बहनों का, छोटे भाइयों का खास करके ध्यान रखिए। अपने साथ में काम करने वाले जो आपसे छोटे हैं उनको ध्यान रखिए। आपका मंगल जो है वो स्ट्रांग होगा। अपनी छोटी बहन, अपनी बुआ, उनका ध्यान रखिए, आपका बुद्ध स्ट्रांग हो जाएगा। अपने बड़ों का, बड़े बूढ़ों का, घर परिवार या अड़ोस पड़ोस में बड़े बूढ़े हैं उनका सम्मान कीजिए। अपने टीचर्स का सम्मान कीजिए, आपका गुरु प्रबल होगा। अपनी वाइफ का सम्मान कीजिए। वाइफ से अगर आप लड़ते झगड़ते हैं, मारपीट करते हैं, आप शब्द बोलते हैं, तो आपका शुक्र प्रबल कैसे होगा? शुक्र प्रबल नहीं है तो आपकी लाइफ में, माफ कीजिएगा, ऐश्वर्य वर्ड जो हम यूज कर लेते हैं, लग्जरी वर्ड यूज कर लेते हैं, कहां से आएगा? बिल्कुल। शनि स्ट्रांग नहीं है तो फिर आपके पास बहुत सारी दिक्कतें हैं ना। शनि स्ट्रांग नहीं है तो शनि देव जो हैं वो हमारे कर्मों के देवता है, कर्मों का फल देने वाले देवता है। कर्मों के फल देने हैं उन्होंने। अगर कर्म अच्छे नहीं होंगे तो फल अच्छे कैसे मिलेंगे? बिल्कुल। अपने से छोटे लोग, आपके पास जो लोग काम करने आते हैं, मान लीजिए घर में कोई सर्वेंट आते हैं, काम करते हैं, जो झाड़ू पोछा करने वाले लोग हैं, स्वीपर्स हैं, या आपके ऑफिस में आपसे जूनियर लेवल के लोग हैं, वो सब आपके लिए शनि है। शनि को स्ट्रांग कीजिए ना। उनको आप शब्द मत बोलिए, उनके लिए कुछ कर सकते तो वो करिए, अगर नहीं कर सकते तो कम से कम उनके साथ गलत मत कीजिए। बिल्कुल। अगर आपकी ये सब प्लैनेटरी पोजीशंस में सब प्लैनेट स्ट्रांग होंगे, अच्छे होंगे, आप अच्छे से व्यवहार करेंगे सबके साथ, आपके कर्म अच्छे होंगे, तो आपकी तो प्लैनेटरी पोजीशन स्ट्रांग है। अगर प्लैनेटरी पोजीशन स्ट्रांग है तो लक तो आपका साथ देगी। क्या बात है। तो इस तरीके से आप अपने लक को और साथ में ग्रहों को सही कर सकते हैं। सही कर सकते हैं, बिल्कुल। तो जैसे धनतेरस आती है, कहते हैं कि उस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है और साथ में कुबेर जी की भी पूजा की जाती है। तो बात आ रही है स्वास्थ्य की, घर में सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, तो उस दिन हमें कोई ऐसा उपाय बताइए, कोई ऐसी रेमेडीज बताइए जिससे घर में जो व्यक्ति बीमार चल रहा है उसका भी स्वास्थ्य सही रहे और घर में जितने लोग हैं सबका स्वास्थ्य ठीक रहे। तो क्या करना चाहिए? सबसे जरूरी तो देखिए, हम लोग है ना आज की डेट में ना भूल गए हैं, सिर्फ धनतेरस पे याद आता है धन्वंतरी जी का नाम, नहीं तो याद नहीं रहता लोगों को। धन्वंतरी देव की फोटो लेके आइए, फोटो निकाल लीजिए उनकी, और वो कोई छोटी सी फोटो अपने घर में मंदिर वाली जगह पे लगाइए उनको, और पूजा पाठ उस दिन उनका जरूर कीजिए, धूप दीपक जरूर दिखाइए। और अगर कर सकते हैं तो कहीं हॉस्पिटल्स में दवाइयां दान दीजिए, बहुत बहुत हेल्प मिलती है इससे। अगर घर में कोई एक बंदा, कोई पर्सन बार बार बीमार हो रहा है, तो आप जाके मेडिसिन अगर दान देंगे ना, कहीं हॉस्पिटल्स में जाके दान दे दो, या कहीं कोई मरीज है जो नहीं ले पा रहा दवाइयां, उसको दवाइयां दो, तो घर में जो बीमार पड़ रहा है बार बार इंसान, उसके ऊपर एकदम से फर्क पड़ेगा, उसका स्वास्थ्य ठीक होना शुरू हो जाएगा। ओके। तो धन्वंतरी देव जो है सबसे पहले जो है डॉक्टर रहे दुनिया के, सबसे पहले डॉक्टर है वो दुनिया के माने जाते हैं। तो उनकी पूजा उपासना करने से हमें स्वास्थ्य लाभ जरूर मिलता है, और उस दिन जरूर उनकी पूजा पाठ होनी चाहिए। बिल्कुल। और कहते हैं कि उस दिन कुबेर जी की पूजा होती है, कहते हैं सबसे ज्यादा धन कुबेर जी के पास था। तो दिवाली वाले दिन धन प्राप्ति के लिए क्या रेमेडी करें, क्या स्पेशल रेमेडी है सर? देखिए, इसके लिए दिवाली वाले दिन क्या करते हैं, हम एक पोटली बनाई जाती है लक्ष्मी जी की, उसकी स्थापना की जाती है। इसके अंदर पोटली में क्या होता है, एक
रेड कलर के कपड़े में एक पोटली हो गई, उसमें कुछ दाने हमारे जो हैं धनिया के होते हैं, साबुत धनिया आएगा उसमें, हल्दी की गांठ आएगी, श्री यंत्र होगा, और भी कुछ सामग्री होती है उसके अंदर, और इनको अभिमंत्रित किया जाता है। ओके। है ना। फिर इसकी स्थापना जो है वो हम अपने जो भी हमारा कक्ष होते हैं, जहां हम पैसा रखते हैं, तिजोरी में, लॉकर में, अलमारी में, वहां इसकी स्थापना की जाती है, वहां रखा जाता है इसे, जिससे हमें लक्ष्मी की प्राप्ति लगातार होती रहे और अच्छे से लक्ष्मी की प्राप्ति हो। वो हो गया। फिर जो है हम क्या कर सकते हैं कि एक घोड़े की मूर्ति घोड़े की एक स्टेचू आता है छोटा सा। दिवाली की पूजा में हम ऐसा क्या रखें माँ लक्ष्मी के आगे, या हम कुछ ऐसा क्या भेंट करें उनसे जिससे माँ प्रसन्न हो जाएं और घर में हमेशा के लिए निवास करना शुरू कर दें? देखिए इसके अंदर क्या होता है, माँ लक्ष्मी जो आती है ज्यादातर होता है घोड़े और हाथी पे आती है जी। घोड़े पे जो आती हैं वो बहुत जो तेजी से लक्ष्मी आने का सिंबल होता है कि जल्दी जल्दी लक्ष्मी का आना। और जो हाथी पे आती हैं गज लक्ष्मी बोलते हैं, थोड़ा स्थिर होता है वो जी। कि धीरे धीरे आती हैं और फिर निवास भी करती हैं और फिर धीरे धीरे उनका जाना भी होता है जी। तो इनके क्या होते हैं, लकड़ी के स्टैचू होते हैं छोटे छोटे, इनको अभिमंत्रित करके आप अपने घर में रख सकते हैं। ओके। इनसे लक्ष्मी का जो है वो आगमन जो है वो तेजी से होता है। मतलब पूजा के दौरान इन सारी चीजों को भेंट कर सकते हैं माँ लक्ष्मी को भेंट किया जाता है। उसके बाद अपने घर में इनको सजा के रखा जाता है एक मंदिर के आसपास के लक्ष्मी जी इसके ऊपर सवार होके हमारे घर आए और जल्दी से आए और हमें इसका रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छे से मिले। क्या बात है। तो सर ऐसे ही कहते हैं दिवाली वाली रात तंत्र बहुत होते हैं, अगर किसी के घर पे तंत्र हो रखा है, ब्लैक मैजिक है, तो वो पता कैसे करे कि मेरे घर में ब्लैक मैजिक है और दिवाली का बड़ा शुभ मुहूर्त है? देखिए इसको ना करने के तरीके बहुत सारे हैं कि एक तो होता है कि ब्लैक मैजिक का पता करना कि घर में ब्लैक मैजिक है या नहीं। राइट। इसके लिए मैं कई बार रेमेडीज बता चुका हूँ, जिसमें सबसे सिंपल जो रेमेडी आती है जो ज्यादातर लोग बहुत आसानी से कर पाते हैं और समझ पाते हैं। ठीक है, बाकी की कर लेते हैं लेकिन समझना लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है कई बार। कि एक कांच का ग्लास लेना है, उसके अंदर पानी भरना है, 1 चम्मच नमक डालना है, नमक घोल लेंगे और उसके अंदर एक लौंग, फूल वाला साबुत लौंग जो आता है वो, और एक नींबू भी साबुत उसमें रखना है, काटना नहीं है, दोनों गिलास में डाल देंगे और 1 हफ्ते के लिए घर में रख देंगे। और उसके बाद उसको जो है देखेंगे, चेक करेंगे। उसके अंदर 3-4 तरीके से पता चलता है। एक तो होता है नींबू बिल्कुल नीचे चला जाता है, या फिर पानी बहुत गंदा हो जाता है, तो इसका मतलब होता है कि घर में कुछ नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है कुछ ऐसा तो वो कर सकते हैं, रेमेडीज की बहुत अच्छी आती हैं। इस वक्त तो टाइम भी ऐसा है कि बहुत अच्छे से उस चीज को किया जा सकता है। बिल्कुल, अब पता चल गया कि तंत्र हो रखा है तो उस दौरान फिर क्या किया जाए, मतलब थोड़ा सा उसको नींबू को और लौंग को लेना है, ग्लास में से किसी कागज में रख के लेके जाना है, और जिस दिन जो है दशहरा होता है, दशहरे वाले दिन कहीं पे जाके मिट्टी में उसको गाड़ देंगे, दबा देंगे। ओके। तो उससे जो है ये तंत्र जो होगा वो कट जाएगा। ये हमेशा काम नहीं करता लेकिन ये उस टाइम पे बहुत अच्छे से काम करती है रेमेडी। ओके। जैसे लोग क्योंकि बाकी के टाइम पे क्या होता है, पूजा पाठ वगैरह होती है उन सब चीजों की, उसके थ्रू होता है। इस टाइम पे ये बहुत इजीली रिमूव हो जाती है। क्या बात है। जब इजीली की बात चली रही है तो जैसे जो कहीं ना कहीं हस्बैंड वाइफ के बीच में एक तीसरा आ जाता है, अफेयर हो जाता है, तो ऐसा हम क्या करें कि अफेयर के बारे में पता चल जाए कि अफेयर चल रहा है, तो उसका भी एक तरीका बताइए। अफेयर पता चल जाए कि होता क्या है कि घर बसाना मुश्किल होता है, तोड़ना बहुत आसान होता है जी। तो जब तक नहीं पता ना किसी को तब तक संभालने की सिचुएशन में रहता है, और ज्यादातर लोगों को जब पता चल जाता है ना तो फिर उसके बाद लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। और मैंने बताई हैं रेमेडीज पहले जिनसे पता चल जाता है, लेकिन उसके बाद ना लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा हुए लोगों के। किसका पता करना, देखिए अगर मान लीजिए हस्बैंड का पता करना चाहती है वाइफ जी, उनकी एक सॉक्स लेनी है, एक वाइट पेपर लेना है, और वाइट पेपर के अंदर उसको सॉक्स को जो है रोल कर देना है, रोल करके अच्छे से, और उसके ऊपर एक रबर बैंड चढ़ा देंगे,
और उसको कहीं पे भी रख देंगे घर में छुपा के किसी अंधेरी जगह पे, और 24 आवर बाद उसको निकाल के देखेंगे। अगर उसके ऊपर पेपर का कुछ कलर चेंज हो गया है, कुछ गड़बड़ है, तो फिर गलत है, ओके। नहीं तो नॉर्मल है। क्या बात है, अगर पता चल गया कि अफेयर चल रहा है हस्बैंड वाइफ किसी का भी आपस में एक दूसरे का, तो उसे तीसरे इंसान को रिमूव कैसे किया जा सकता है जिससे दोनों की लाइफ अच्छी चलती रहे? तीसरा जो पर्सन है उस कंडीशन में उनको एक फोटो चाहिए होगा। फोटो पे एक साबुत लौंग लेना है उन्होंने और अंदर लगा देना उसके, और उसको फोटो को फिर कहीं मिट्टी के अंदर जाके दबा के आना है। ओके। इससे थर्ड पर्सन होगा ना, उसका रिमूवल वो आसानी से हो जाएगा। ओके। जैसे हस्बैंड वाइफ की आपस में नहीं बनती है, झगड़े बहुत ज्यादा हैं, तो कोई तांत्रिक टोटका प्लीज बताएं जिससे उन झगड़ों को शांत किया जा सके। हस्बैंड वाइफ के आपस के लड़ाई झगड़े, राइट राइट। एक फोटो हस्बैंड की और वाइफ की, हम्म। एक फोटो हस्बैंड की, एक फोटो वाइफ की लेनी। शहद लेना है, राइट हैंड की रिंग फिंगर पे टच करना है और फोटो के ऊपर रब कर देना है। ठीक है। अगर वाइफ कर रही है तो पहले हस्बैंड की फोटो के ऊपर, फिर अपनी फोटो पे, और फिर दोनों फोटोज को आपस में अटैच कर देना है। ओके। ठीक है, टैग कर देंगे। ठीक है। और फिर जो मंदिर रूम है उनका, जो भी पूजा पाठ की जगह है, वहां पे रख देंगे उस फोटो को। उन दोनों के रिलेशंस अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। ओके। क्योंकि त्योहारों का टाइम चल ही रहा है, तो इस दौरान जैसे बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो रही है, अचानक से रुक गई है और मेहनत भी बहुत ज्यादा कर रहा है, तो हमें ऐसा क्या टोटका करना चाहिए तंत्र का जिससे बिजनेस में बूम आ जाए, ग्रोथ होना शुरू हो जाए? देखिए, दिवाली के टाइम पे अगर वो कुछ अपने बिजनेस के लिए करना चाहते हैं जहां उनके बिजनेस में ग्रोथ आए, उसके लिए वो एक लाल कपड़े में थोड़ा सा धनिया लेना है। धनिया में बार बार बता रहा हूँ क्योंकि इस वक्त उसकी रेमेडीज बहुत अच्छे से काम कर रही हैं, क्योंकि इस वक्त प्लैनेटरी पोजीशन जो होती है दिवाली के आसपास, वो बहुत स्ट्रांग होती है इन सब चीजों को लेके। धनिया लेना है, येलो कलर का कपड़ा लेना है। ठीक है। येलो कलर के कपड़े में धनिया डालना है और एक चांदी का सिक्का डालना, उसकी पोटली बनानी है, और जो भी जहां वो बैठते हैं, जो उनके पास ड्रॉर होगी, लॉकर होगा, वहां पे उसको रख देना है, तो बिजनेस जो है उनका स्मूथ चलना शुरू हो जाएगा। ओके। धनतेरस वाले दिन हमें ऐसा क्या खरीदना चाहिए जिससे घर में धन की बारिश होना शुरू हो जाए? अपनी वाइफ के लिए कुछ चांदी का सामान, कुछ भी। ओके। करवा चौथ भी आ रही है, तो हस्बैंड वाइफ, कहीं ना कहीं वाइफ अपने हस्बैंड की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है, तो व्रत में ऐसा और क्या एड ऑन कर दे जिसमें लंबी आयु भी हो रही है और साथ में हस्बैंड का स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहे? सबसे पहले तो ना हस्बैंड को ना उस दिन बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आजकल ना मैंने देखा कि वाइफ जो है वो उसने फास्ट रखा हुआ और वो भी ऑफिस चली गई और हस्बैंड भी ऑफिस चला गया, या वाइफ घर पे और हस्बैंड चले गए कि हाँ जी मैं टाइम पे आ जाऊंगा। नहीं, टाइम देना है पूरा, और दोनों को उस दिन वहीं घर पे ही रहना चाहिए, और इधर उधर कहीं उस दिन जाने की, कई बार होता है ना कि दोस्तों के साथ या किसी काम के लिए घूमने चले गए, बाहर चले गए कहीं, जी। नहीं जाना उस दिन। और अगर जाना भी पड़ता है तो उस दिन जो है ध्यान रखने की बात क्या होती है, वैसे भी दिवाली के आसपास पूरे टाइम पे ध्यान रखने वाली बात है कि चौराहे पे बहुत ध्यान रखना है और एक तिराहे पे बहुत ध्यान रखना है, बीच में से क्रॉस नहीं करना। जरूरी नहीं है वहां कुछ रखा हुआ है तो आपने क्रॉस नहीं करना, वैसे करना नहीं, कोशिश कीजिए कि आपने तिराया या चौराया आपने क्रॉस नहीं करना, ओके, अवॉइड करना। और दिवाली वाली रात तो बिल्कुल ही मना है। दिवाली पे हम बहुत ज्यादा गिफ्ट बांटते हैं, तो दिवाली पे कोई ऐसा गिफ्ट जिससे गिफ्ट दें और घर में हमारे भी खुशहाली है और सामने वाले के भी घर में खुशहाली है, तो ऐसा क्या गिफ्ट देना चाहिए? देखिए, बहुत सारी चीजें हैं जिनके उसमें ध्यान रखना जरूरी है कि जो भी हम गिफ्ट दे रहे हैं किसी को, तो जो गिफ्ट हमने देना है वो हमारे घर से ही जाना चाहिए। ये ना हो कि हम मार्केट से खरीदे और मार्केट में ही सीधे उनके घर पे जाके डिलीवर हो रहा है या हम डिलीवर कर रहे हैं, वैसा ना हो।
हम जो भी दे रहे हैं सामान, जो भी गिफ्ट दे रहे हैं, वो हम एक दिन पहले परचेज करेंगे और अपने घर में लेके आएंगे, फिर हमारे घर से वो वहां जाएगा। क्योंकि हमारे घर की भी एनर्जी जो है वहां जानी चाहिए। बिल्कुल। तो जैसे दिवाली के टाइम पे लोगों के ऊपर तंत्र हो जाता है, मतलब कहते हैं किसी ने आपके ऊपर उतारा करा दिया, तो उतारा करा दिया, उस उतारे को उतारने के लिए दिवाली वाले दिन क्या रेमेडीज कर सकते हैं? देखिए, अगर दिवाली वाले दिन आप चाहते हैं उतारा करना है, ठीक है, दिवाली वाले दिन उतारा करना है, तो इसके लिए ना कुछ ऐसी सामग्री नहीं होती कि आपने उतारा किया और आपने बाहर जाना है, बाहर जाने का नहीं है उस दिन, ठीक है, वो मैं मना करूंगा। कहीं ऐसा ना हो ना किसी चीज का उतारा कर रहे और कोई और चीज का आप करके आ गए गलत, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। राइट हैंड में नमक लेना है, ठीक है, जितना भी आ जाए, आधा चम्मच, 1 चम्मच, 9 टाइम एंटी क्लॉकवाइज अपने सर से मारना है और उसके वॉशरूम में ले जाके फ्लश कर देना है। ओके। और जब आप ऐसा कर रहे होंगे उस वक्त अपना भगवान का नाम लेते हुए, जिनको भी आप मानते हैं उनके आगे प्रणाम करते हुए, कोई दिक्कत लग रही है मुझे, उस दिक्कत से मुझे छुटकारा दिलाओ। ओके। और वो वारते हुए आप ये करेंगे और उसके बाद उसे नमक को ले जाके टॉयलेट में फ्लश कर देंगे। आपको इंस्टेंट फर्क पड़ेगा, आपको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्या बात है, क्या बात है। तो ऐसे ही एक कमेंट आया है आपके लिए, पत्नी का कहना है कि पति उस पर ध्यान ही नहीं देता है, घर में हो छुट्टी हो पर पति का ध्यान पत्नी की तरफ नहीं जा रहा है, तो उसने कहा कि कोई एक अच्छी सी रेमेडीज बताइए जिससे पति अपनी पत्नी के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दे। देखिए, पहले तो एक चीज सबसे जरूरी ये होती है, माफ कीजिएगा इसमें कई लोग है ना बुरा भी मानेंगे, कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। अगर आप ध्यान देंगे तो वो जरूर ध्यान देंगे, अगर ध्यान फिर भी नहीं दे रहे तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप जैसे साड़ी पहनते हैं, सूट पहनते हैं, तो एक उनकी फोटो लेनी, पासपोर्ट साइज की फोटो, रेड पेन से उनकी फोटो पे नाम लिखना है, आगे और पीछे दोनों तरफ, ठीक है, और उस फोटो को अपने पल्लू में बांध लेना, ठीक है। चाहे आप साड़ी पहनते हैं या सूट पहनते हैं, सूट पहनते हैं जो दुपट्टा होता है दुपट्टे के उसमें बांध लीजिए पल्लू में, ठीक है। आप पल्लू में बांधेंगे, जाहिर सी बात है पल्लू में तो वो बंध ही जाएंगे फिर। क्या बात है। जैसे बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो दिवाली के दौरान ऐसा क्या किया जाए जिससे बच्चों का पढ़ाई में मन भी लगने लगे और वो स्थिर हो जाएं और अपने भविष्य के बारे में सोचना शुरू कर दें? दिवाली की पूजा के टाइम पे हरी इलायची पूजा में जरूर रखें, और वो हरी इलायची बच्चों को हर बुधवार खाने के लिए दें, चबाने के लिए दें। ओके। उनको पढ़ाई में मन लगने लगे। जैसे दिवाली के बाद गोवर्धन आता है, तो गोवर्धन वाले दिन हमें ऐसा कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे हमारी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए? गोवर्धन वाले दिन जो है सबसे जरूरी जो है, भगवान कृष्ण के आगे हाथ जोड़ के विनती करें, निम्र होके, बिल्कुल ठीक है, विनम्र होके, सॉरी, बिल्कुल विनम्र होके भगवान कृष्ण से विनती करें कि जैसे आपने गोवर्धन पर्वत को उठाया और सबकी रक्षा की, वैसे ही हमारी भी आके रक्षा कीजिए। और भगवान कृष्ण जरूर सुनते हैं सबकी, है ना, नटखट हैं, सुनते हैं सबकी और बहुत अच्छे से सुनते हैं और बहुत अच्छा करते हैं। उस दिन जो है हम क्या कर सकते हैं कि हम उनका जो सबसे पसंदीदा चीज थी खाने की, है ना, जिसके लिए बोला जाता है उन्हें, है ना, माखन चोर, ठीक है, उस दिन माखन और मिश्री जो है हम लोगों के बीच में वितरित कर सकते हैं। लोगों के बीच में नहीं कर सकते तो अपने परिवार के बीच में हम मिल बांट के खा सकते हैं। उससे भगवान कृष्ण का आशीर्वाद जो है हम सबके ऊपर बहुत अच्छे से मिलेगा, सबको मिलेगा। तो दिवाली के बाद आती है भाई दूज, तो भाई दूज पे भाई बहन का रिश्ता और स्ट्रांग हो जाए, तो उसमें उस दौरान हमें क्या रेमेडीज करनी चाहिए? उस दौरान देखिए जो रेमेडीज हैं, सबसे जो जरूरी मैं रेमेडी मानता हूँ कि बहन को कहें कि अपने भाई को एक गोला जो होता है, नारियल जो होता है सूखा गोला, वो लाके भाई को जरूर दें। वो जो है भाई के पास लक्ष्मी के लिए होता है कि भाई के पास उससे लक्ष्मी आती है। हर कोई चाहता, लक्ष्मी सबसे पहली जरूरत है सबकी, बिल्कुल, है ना, तो लक्ष्मी का उसको जो है वरदान मिलता है और लक्ष्मी अच्छे से आती है। और बहन को जो है उस दिन हरे रंग की कोई चीज, चूड़ी या सूट या साड़ी बहन को गिफ्ट जरूर करें। ओके, क्या बात है सर। तो ऐसे ही अगर कोई गाड़ी लेना चाहता है, उसकी चॉइस है कि मैं एक गाड़ी खरीदूं, मेहनत भी कर रहा है,
तो कोई ऐसा भी होता है कि गाड़ी के ऊपर भी वशीकरण किया जा सके जिससे उसकी वो इच्छा पूरी हो जाए? नहीं, गाड़ी पे कोई वशीकरण नहीं होता। हाँ, गाड़ी के लिए वो क्या कर सकते हैं कि जैसे नवरात्रे हो गई या दिवाली हो गई, उस टाइम पे हम क्या करते हैं कि उसका टाइम नहीं निकाला जाता लेने का गाड़ी का, ठीक है, तो वो गाड़ी अपनी परचेज अपने आप कर सकते हैं। और अगर उनको लगता है कि गाड़ी जो है संभल के चलानी चाहिए, डर लगता है गाड़ी चलाने में, तो ना हमारे उसमें ना हम क्या करते हैं कि जो यंत्र होता है एक, जिससे लोगों को बोलते हैं कि कोई आता है हमारे पास कि एक्सीडेंट का डर है या एक्सीडेंट हो सकता है, हमें उसकी कुंडली देख के लगता है या उससे वो अपने आप डर लग रहा है, तो उस टाइम पे हम उसे यंत्र बना के देते हैं। व्हाइट पेपर पे वो खुद भी बना सकते हैं, एक व्हाइट पेपर पे रेड पेन से वो लिख सकते हैं अपने आप, है ना। भगवान हनुमान जी ने जो है, भगवान राम जब सीता माता को लेके आए थे उस टाइम ये दोहा बोला था, तो उसके बाद इसका किया गया कि ये दोहा जो है इसीलिए है कि एक्सीडेंट ना हो कभी। कौन सा दोहा सर? चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहत हर कोई। ये गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। ये व्हाइट पेपर पे रेड पेन से लिख के अपनी गाड़ी में रख दीजिए, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट उसके बाद नहीं होगा। मतलब कह सकते हैं कि दुर्घटना से बचने के लिए ये वाला उपाय कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हम लोग करके देते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इसको फिर अभिमंत्रित करके देते हैं। ओके। लेकिन आप खुद भी ये ट्राई कर सकते हैं इस चीज को, और इसके बहुत अच्छे बेनिफिट हैं। ओके। अगर कोई अपनी प्रॉपर्टी नहीं परचेज करना चाहता है तो उसके लिए क्या टोटका किया जा सके, या उसकी जो इच्छा है उसकी पूर्ति हो जाए, उसके लिए क्या रेमेडी करें? मतलब वो प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है या खरीद ली है उसके लिए बताना है? खरीदना चाहता है। खरीदना चाहता है प्रॉपर्टी और हो नहीं रही, बहुत सारी अच्छी अच्छी रेमेडीज हैं। बताइए बताइए प्लीज। सबसे जो है जरूरी रेमेडीज जो आती हैं कि शनिदेव की पूजा, ठीक है, शनिदेव के पास जाएं शनिवार वाले दिन, और जो उनको दिया जो जला रहे हैं उसके आगे, उसके अंदर थोड़ी सी काली उड़द और एक लौंग और एक सिक्का लोहे का उसके अंदर डालेंगे, और वो दिया उनके आगे शनिदेव के आगे जलाएंगे। से उनके पास जो है घर बनने का उनको जो सपना है उसके अंदर उनको रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसा ही उन्होंने 5 शनिवार लगातार करना है। और बहुत अच्छा है ये टोटका, और बहुत आजमाया हुआ है। कोई ऐसा टोटका है प्रवीण सर कि किसी को होता है आजमाना है कि सच में ये रेमेडीज काम करती हैं या नहीं करती हैं, कि किसी को बहुत ज्यादा जरूरत है पैसे की और वो अभी चाहिए, तो कोई ऐसा टोटका करे जिससे वो पैसा तुरंत के तुरंत उसको मिल जाए? ठीक है, अगर देखिए इंस्टेंट मनी अगर चाहिए, कभी जरूरत पड़ रही है, लेकिन ये इंस्टेंट मनी है और कभी जरूरत पड़ रही है तभी है, आजमाने के लिए नहीं है, और ये बार बार करने वाली रेमेडी नहीं है। अगर एक बार की आपने और आपके लिए काम नहीं कर रही तो छोड़ दीजिएगा। और जब भी ये रेमेडी करें तो कमेंट जरूर करें जय श्री राम। लेफ्ट हैंड में कुछ ड्रॉप्स आपने शहद की रखनी है, राइट हैंड से बाल तोड़ने अपने 5-7 सर से, वो नहीं जो टूटे हुए हैं, नहीं, तोड़ने हैं बाल 5-7, और हाथ में रख के और अपनी रिंग फिंगर यूज करके राइट हैंड की उसको बालों को इस रगड़ेंगे उसमें शहद में, और सारा शहद जो है बालों पे अच्छे से लग जाना चाहिए। उनको बालों को लेंगे और घर में कोई भी छोटा सा प्लांट है उसकी मिट्टी हटाएंगे 1 चम्मच, वहां उसको रख देंगे और मिट्टी वापस ऊपर रख देंगे। ये आप मॉर्निंग में 8 o'clock तक करेंगे, 8 o'clock से पहले, और नहा धो के, और फ्राइडे वाले दिन करनी है रेमेडी। आपको रिजल्ट, इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा, और इसका 4 घंटे से लेके तकरीबन 72 आवर्स के बीच में इसका रिजल्ट आ जाता है। ओके। अगर किसी को प्रेम विवाह करना है, लव मैरिज करनी है, और अच्छा खासा दोनों का आपस में प्रेम भी अच्छा चल रहा है, तो लव मैरिज हो जाए तो उसके लिए क्या टोटका किया जाए जिससे अड़चने भी ना आए और लव मैरिज भी हो जाए? देखिए, दोनों की फोटो लेनी है पासपोर्ट साइज, राइट हैंड की रिंग फिंगर से शहद लेके फोटो पे लगाना है। अगर लड़की कर रही है तो पहले लड़के की फोटो पे लगाना है, लड़का कर रहा है तो पहले लड़की की फोटो पे लगाना है, फिर अपनी फोटो पे लगाना है। दोनों की फोटो पेस्ट कर देनी है, फोटो को रोल करना है, और लाल रंग के जो हम कलावा बांधते हैं हाथ में, उस कलावे से उसको राउंड कर देना है। और उसके बाद उसको बांध के अच्छे से, और फिर घर में किसी अंधेरी जगह पे रख देना उसे, जहां पे कोई उसको ना देख पाए, और
थोड़ा ठंडक रहे उस एरिया की। अगर किसी के ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा है तो कर्जे को किस तरीके से उतारे? दिवाली बड़ा अच्छा मौका चल रहा है, तो कुछ अच्छी सी अपने रेमेडी निकाल के दे दो हमारी ऑडियंस को, जिससे वो अपने कर्जे को खत्म कर सके। ठीक है, एक पीपल का पत्ता लेके आना है, गिरा हुआ हो पत्ता और ताजा हो, ठीक है, बिल्कुल येलो होके सूख ना गया हो, पत्ता लेके आना है और उसके ऊपर कुमकुम और कुमकुम से लिखना है। कुमकुम लेंगे और थोड़ा सा उसमें पानी मिला के उस पर राम राम लिख देंगे, ठीक है, 11 बार। 11 बार राम राम लिखने के बाद उसको घर ले जाके सुखाएंगे, पहले सूखेगा वो, ठीक है, घर पे जब आप ये रेमेडी कर रहे हो सूख जाएगा। सूखने के बाद उसको अपने घर में रखेंगे, जहां पे उनको पैसे की जो जगह है वहां रख देंगे, ठीक है। और ये दिवाली वाले दिन करना है। आजकल देखा है लेडीज को बहुत ज्यादा नजर लगती है, और आज हमारे साथ प्रवीण सर बैठे हैं, तो एक नजर दोष का कोई रेमेडी आप बता दीजिए, क्योंकि लेडीजों को जो नजर लगती है वो नजर अपने आप उतार सके। देखिए, सबसे पहली जो होती है ना नजर लगाने के लिए, पहले की हमारी जो बड़े बूढ़े क्या किया करते थे, काला टीका लगाया करते थे, ठीक है। सबसे पहली जो जरूरत है वही है, काला टीका लगाएं, तो उससे क्या होता है, नजर नहीं लगती। अगर टीका लगा रखा होगा ना आपने, कहीं छुपा के लगा दो, कहीं पे भी कान की बैक साइड में यहाँ लगा दो, दिखेगा नहीं किसी को, है ना। जैसे आपके बाल हैं, देखिए, अगर आपने काला टीका यहाँ लगा दी तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, बिल्कुल। लेकिन ये है कि नजर नहीं लगेगी, तो फायदे में रहेंगे। और अगर नजर लगी गई है तो फिर क्या करेंगे बताइए, वही हम आपसे जानना चाह रहे हैं। राइट हैंड में नमक लेंगे, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज सर से वारेंगे अपने, ओके, वॉशरूम में ले जाके उसे फ्लश कर देंगे, तो नजर उतर जाएगी। लेकिन ये तब करने की जरूरत पड़ेगी जब आप काला टीका नहीं लगा रहे। प्रवीण सर, एक अपना सीक्रेट बता दो आज ऑडियंस को। जैसे आप वायरल हुए हो ना, वैसे लोग वायरल होना चाहते हैं, तो वायरल होने के लिए क्या रेमेडीज करें? जो आपने की है वही वाली ऑडियंस को बताना। ठीक है, लेकिन लोग है ना उसके लिए बोलते हैं कि हमारे चींटियां आ जाएंगी, चीनी है वो, हाँ कोई बात नहीं, चींटियों को देख ठीक है। तो लोग जो है ये वो मतलब मजाक में कमेंट कर रहे हैं लोग, है ना, लेकिन लोग सही समझ लेते हैं उन कमेंट्स को। 750 ग्राम चीनी लेनी है, ठीक है, और 5 हरी इलायची उसमें रख के किसी डब्बे में पैक करेंगे, पैक करके उसको घर में रख देंगे, और बिल्कुल रातों रात वायरल होना शुरू हो जाओगे। क्या बात है, मतलब वायरल हो तो सर ने अपना सीक्रेट। डायरेक्शन साउथ ईस्ट, ओके, साउथ ईस्ट डायरेक्शन जरूरी है इसके लिए। साउथ ईस्ट में चीनी 700 ग्राम 750 ग्राम 750 ग्राम 750 ग्राम चीनी, 5 हरी इलायची किसी एक डब्बे में पैक करके रखेंगे, ठीक है, खुली नहीं रखनी है, पैक करके रखनी है घर में साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। ओके, वायरल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। सोशल मीडिया में आप कहीं पे भी हो, क्या या राजनीति में कहीं पे भी हो, ये आप राजनीति में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या बात, जहां पे भी आपको लगता है कि आपके वायरल होने की जरूरत है, लोगों के बीच में पहुंच ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है, वहां ये रेमेडी आप आसानी से कर सकते हैं। क्या बात है। अब आप राजनीति की बात की है, जो लोग इलेक्शन लड़ते हैं उनको जीत चाहिए, अपने इलेक्शन को जीतना है, तो क्या रेमेडीज करे? प्रवीण सर की कोई एक बेहतरीन सी रेमेडीज दे दो जिससे वो रेमेडी करे वो जीत जाए अपने। ऐसे लोग राहु अपनी कुंडली में प्रबल करके रखें। राहु अगर उनका प्रबल होगा तो उनके जीतने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। किस तरीके से प्रबल करना है राहु को? सबसे पहला जो रूल होता है इसके अंदर राहु को पॉजिटिव रखने के लिए, कि वॉशरूम में जब भी हम नहा के आ रहे हैं गीला नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, जूते चप्पल हमारे बिस्तर के नीचे नहीं रहेंगे, ओके, खाना हम बिस्तर पे बैठ के नहीं खाएंगे, ठीक है, हमारा कोई भी सामान, हमारी बुक्स वगैरह हैं तो वो इधर उधर बिखरी हुई नहीं होंगी, हमारा कपड़े जो हम उतार के फेंकते हैं वो कपड़े हम कभी भी उल्टे नहीं छोड़ेंगे, ओके, कपड़े कभी भी उल्टे नहीं छोड़ेंगे और फेंक के इधर उधर नहीं गिराएंगे। कपड़े सीधे होंगे और सीधे वॉशिंग मशीन में, चाहे आप धोए मत, रख दीजिए कहीं जहां पे भी आप रखते हैं, ओके, ठीक है, लेकिन सीधे करके, ठीक है, आपका राहु जो है वो पॉजिटिव रहेगा। क्या बात है। दुश्मन बहुत ज्यादा हो गए,
तो दुश्मनों को शांत करने पे दिवाली का कोई बेहतरीन सा उपाय बता दीजिए जो दिवाली वाले दिन किया जाए, क्योंकि कहते हैं बहुत अच्छी रात होती है, जो करते हैं उसका डेफिनेटली फल मिलता ही मिलता है। बिल्कुल, इसका ना बहुत अच्छा एक है अगर देखा जाए तो उपाय, लेकिन उन्हीं के लिए करना जो आपके खास बहुत ज्यादा जिससे दिक्कत हो, आपको डर हो किसी का, ठीक है। अगर वैसे किसी से अनबन है तो वो करने की जरूरत नहीं है। फिर उसकी फोटो लेनी है एक इंसान की जिससे भी आपको डर लग रहा है, और फोटो में एक लॉन्ग अंदर फोटो में गाड़ देना अंदर फोटो के अंदर, ठीक है। फोटो के आर पार चला जाएगा और फिर उस फोटो को जो है मिट्टी के अंदर लॉन्ग के साथ ही मिट्टी में ले जाके दबा देंगे। आपका दुश्मन जो हो वो शांत हो जाएगा। क्या बात है। तो हम सर एंड की तरफ चल रहे हैं, हमारी ऑडियंस को कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? कोई भी उपाय करें, कुछ भी काम करें, उसको पॉजिटिव होके करें, अच्छा करें और समाज के हित के लिए करें। समाज के हित में करेंगे तो आपके लिए अपने आप हित में रहेगा, हितकर रहेगा। और कोई भी रेमेडी मेरी करते हैं तो प्लीज जय श्री राम कमेंट जरूर करें। जय श्री राम। क्या बात है सर, थैंक यू सो मच प्रवीण सर, बहुत अच्छा लगा। आज बहुत पावरफुल रेमेडीज आपने दी दिवाली से रिलेटेड। तो और जो भी हमारी ऑडियंस है, प्लीज ये पॉडकास्ट जितना ज्यादा हो जाए शेयर कर दीजिए, और प्लीज जो भी आप प्रवीण सर से अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप उनके इंस्टाग्राम से कनेक्ट कर सकते हैं और उनसे अपनी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पा सकते हैं। अगर चाहते हैं कि कमेंट में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आए और हम एक पॉडकास्ट फिर से करें तो भर भर के कमेंट करिए, और प्लीज अपनी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसका सॉल्यूशन है, परेशान मत होइए, बस कॉल करिए प्रवीण सर को। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे। जय श्री राम।